सावन के पवित्र महीने में संपूर्ण भारत शिवमय है। कांवड़ियों की हर तरफ नजर आ रहे हैं। कांवड़िए बोलबम के नारे सुनाई दे रहे हैं। हर गली मोहल्ले में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर शिवधाम की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई एक खबर ने पूरे हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि जिहादी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। गाजियाबाद में एक शर्मनाक मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र से आया। नंदग्राम थाना क्षेत्र के मेरठ रोड पर स्थित दिल्ली जूस कॉर्नर, ये एक जूस कॉर्नर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ कांवड़ यात्री थकान के बाद इस दुकान पर जूस पीने के लिए रुके हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जूस का स्वाद लिया, उसकी गंध और रंगत को लेकर उन्हें गहरा संदेह हुआ। यात्रियों ने तुरंत स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद फौरन नंदग्राम थाने की टीम मौके पर पहुंची और दुकान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान तलाशी में जो सामने आया उसने सबको झकझोर दिया, हैरान कर दिया। दुकान से करीब 3 से 4 लीटर इंसानी पेशाब बोतल बंद हालत में बरामद हुआ है। इस दुकान का संचालन सलमान नामक व्यक्ति करता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कोई साधारण मिलावट नहीं, बल्कि एक सुनियोजित जिहादी साजिश है, जिसका मकसद शिव भक्तों की आस्था को अपवित्र करना और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि इस दुकान पर पहले भी थूक जिहाद जैसे आरोप लग चुके हैं, लेकिन तब प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा यह है कि अब एक और घिनौनी हरकत इस जूस कॉर्नर पर करती हुई पाई गई है। ये जूस की दुकान पर आए हुए हम, जो अंदर जूस की दुकान है। जूस में थूक मिला रखा है इन्होंने, जूस में थूक मिला के दे रहे हैं। क्या है क्या है? करके देखो, इधर से बनाओ, इधर से क्या है? दिल्ली जूस वाले पिसाब मिला के पिला रहे हैं। किस तरीके से जो लोग इस बात पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि भाई नाम पहचान क्यों जरूरी है, उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। जो स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं, उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ आस्था का पर्व है, दूसरी तरफ इसी आस्था की पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाले जिहादी। नाम दिल्ली जूस कॉर्नर, लेकिन काम सलमान जिहादी ने वो किया जो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। कांवड़ियों को दिए जाने वाले जूस को किस तरह से पेशाब मिलाकर अपवित्र किया जा रहा था, इसकी बानगी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। हमारी संवाददाता रिमझिम इस वक्त जुड़ चुकी है मेरे साथ। रिमझिम जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जिन्होंने ये तमाम जो तस्वीर थी उसे कैमरे में कैद किया। रिमझिम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दिल्ली जूस कॉर्नर है, इस पर पहले भी आरोप लग चुका है। थूक जिहाद ये सलमान नाम का शख्स किया करता था, उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसी वजह से इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आज कांवड़ियों को दिए जाने वाले जूस में मूत्र मिलाकर मूत्र जिहाद की एक कहानी कर रहा था। ये पूरा मामला एग्जैक्टली कैसे उजागर हुआ? क्या कुछ जिहादियों को कुछ कांवड़ियों को शक हुआ, या इसके पहले भी जो यहाँ पर यात्री पहुंच रहे थे, कांवड़िए पहुंच रहे थे, उनको संदेह था इस व्यक्ति पर? जी लावनी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये पहला मामला नहीं है कि जो गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके से ये उजागर हुआ है। इसके पहले लोनी में, विजयनगर में, मुजफ्फरनगर में भी ऐसा मामला सामने आ चुका है, जहाँ पर थूक और यूरिन मिला करके कांवड़ यात्रियों को ये जूस पिलाया जा रहा था, या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ उनको दिया जा रहा था। ये मामला यहाँ पर जो अभी मामला जो उजागर हुआ है, ये विजयनगर के बाद अब ये मामला जो है उजागर हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ कांवड़ यात्री जो है यहाँ पर आए, थके हारे हुए थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने जूस मांगा। जूस में उनको मूत्र मिला करके उनको दिया गया, जिसके बाद उनको शक हुआ, उसमें जो स्मेल थी, उसका जो टेस्ट था, उसके बाद से उनको उस पर शक हुआ, जिसके बाद वहां पर उन्होंने हंगामा किया। उल्टा दुकान वाले जो थे वो उनसे बहस करने लगे, उनसे लड़ाई करने लगे, जिसके बाद वहां पर वीएचपी और बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचे, जिसके बाद ये मामला काफी उजागर हुआ। जिसके बाद पुलिस आई। उनका, दुकान वालों का ये मानना बिल्कुल भी नहीं था कि उसमें कोई मिलावट की जा रही है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वहां पर
3 से 4 लीटर तक वहां पर पेशाब बरामद हुई है। लावनी जी आपको बता दूं, जिसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, जिसके बाद यहाँ पर लोगों ने एफआईआर करने की और उन पर केस दर्ज करने की बात करी। बिल्कुल, यानी किस कदर जिहादी कुकृत्य और जिहादी षड्यंत्र हमारी आस्था पर प्रहार करने के लिए रचा जा रहा है, इसकी तस्वीर ये सामने बता रही है कि कांवड़ियों की श्रद्धा को ताक पर रख दिया गया। और यहाँ दिल्ली जूस कॉर्नर नाम देखिए, यानी आप पहचान नहीं सकते कि ये किसकी दुकान है। दिल्ली जूस कॉर्नर के नाम से यहाँ पर जूस कॉर्नर का सेंटर और जूस में मूत्र की मिलावट। रिमझिम आप हमारे साथ बने रहिए, एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इस महत्वपूर्ण खबर पर बने रहेंगे, क्योंकि यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, कांवड़ियों को सावधान होने की जरूरत है। श्रद्धा आस्था पर ठेस पहुंचाने वाले, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाने वाले जिहादी एक्टिव हैं, जो थूक और मूत्र जिहाद के जरिए हमारी श्रद्धा को अपवित्र कर रहे हैं। तो सावन के पवित्र महीने में कांवड़ियों की इस पवित्र श्रद्धा को अपवित्र करने की कोशिश गाजियाबाद में की गई, जहां पर दिल्ली जूस कॉर्नर सलमान नाम के शख्स की यह दुकान, और इसी दुकान में जब कांवड़िए जूस पीने के लिए रुकते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि दरअसल वो जूस पवित्र नहीं अपवित्र है, क्योंकि उसमें मिलाया जा रहा था पेशाब। अब ये पूरी जब कहानी सामने आ चुकी है, इसके बाद लगातार हिंदू संगठन आक्रोशित है, सलमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह मानसिकता कब तक सामने आती रहेगी। मेरी सहयोगी रिमझिम ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, और साथ ही साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता शिवम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत सीधा सा प्रश्न करूंगी, अभी बीते दिनों जिस तरह से सत्यापन अभियान चला था, जिस तरीके से नाम पहचान पते को लेकर जो राजनीति हुई थी, उसके इतर संत समाज ने, हिंदू संगठनों ने पूरी तरह से कह दिया था कि भाई हमें विश्वास नहीं है, हम सत्यापन प्रक्रिया को जारी रखेंगे। क्या इस रूट पर, इस दिल्ली जूस कॉर्नर की तरफ कभी किसी हिंदू संगठन का ध्यान नहीं गया, और वो भी ऐसे समय में जब ये जूस कॉर्नर पहले भी इस तरीके के कुकृत्य के लिए, अपने इस काले कारनामे के लिए उजागर हो चुका हो? शिवम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, देखिए क्या है, हमारी आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है, और ये लोग नाम छिपा करके, जैसे दिल्ली जूस कॉर्नर नाम नहीं रखेंगे अपना, ऐसे करके ये कर रहे हैं। और कल एक सूचना मिली हमें कि मेरठ रोड स्थित दिल्ली जूस कॉर्नर पर 2 व्यक्तियों का फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे जूस में थूक है और हमें और शक लग रहा है। हम लोग गए, संगठन के कार्यकर्ता लोग गए, संगठन के पदाधिकारी पहुंचे, हम सबने वहां जाकर के देखा, स्थिति बड़ी भयानक थी, कुछ भी हो सकता था। यानी कि ये जितने भी कट्टरपंथी थे, उस दुकान के मालिक ले लीजिए या फिर उस दुकान पे काम करने वाले लोग हों, उन लोगों ने मतलब लड़ने मरने को तैयार थे। हमने तत्काल प्रभाव से अपने संगठन के बड़े अधिकारियों को सूचित किया, क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी को फोन किया, और उन्होंने एक बार में फोन उठा करके ये आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई होगी, चिंता मत करो, प्रशासन का सहयोग पूरा मिला। और उससे पहले वह हम पर इतने हावी थे कि हमें दुकान में घुसने नहीं दिया जा रहा, और हम लोगों ने अनुशासन के साथ पूरा काम अनुशासन के साथ किया, कोई अनुशासनहीनता नहीं करी। अन्यथा वहां पर कुछ भी हो सकता था, वे हमें मार सकते थे, धारदार हथियार हो सकते थे उनके पास। जब वह हमें धर्म देखकर मार सकते हैं, कपड़े पैंट उतार करके मार सकते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता कि हम स्कैन करके सामान खरीदें, क्योंकि हमारी आस्था को कहीं ना कहीं खंडित किया जा रहा है। बिल्कुल, आस्था को खंडित किया जा रहा है, और गजवाए हिंद यही तो संकल्पना, इसे पूरा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं आती हूँ शिवम जी आपके पास, लेकिन रिमझिम यहाँ पर मैं जिस पॉइंट पर बार बार जानना चाहती हूँ कि जब ये सलमान, ये शख्स पहले ही संदेह की घेरे में था, थूक जिहाद जैसी प्रकरण में ये पहले ही शामिल था, और इस जूस कॉर्नर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स हो चुके थे, तो पहले प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्या की थी? और अगर की थी तो ये हिमाकत, ये हिम्मत दोबारा कैसे इसके अंदर जगी कि अब थूक जिहाद से एक कदम आगे बढ़कर इसने मूत्र जिहाद को भी अंजाम दे दिया? जी लावनी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है, पहले जब यहाँ से थूक जिहाद का मामला सामने आया था, तब भी यहाँ पर हंगामा हुआ था, पुलिस के पास मामला गया था, लोग अपनी जो दिक्कत थी वो लेकर पहुंचे थे कि इस तरह से हिंदू आस्था पर इस तरह से हमला नहीं किया जा सकता, ये सरासर गलत है।
लेकिन उस समय पर पुलिस ने ये सोचा था कि इसको मामले को थोड़ा सा हल्के मामला, उस टाइम भी इस पर केस हुआ था, इस टाइम भी पुलिस ने एक्शन लिया था, लेकिन इतना कड़ा एक्शन नहीं हुआ था कि इनकी जो हिम्मत है उस पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि पहले थूक जिहाद और अब मूत्र जिहाद, अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और भी कुछ गलत किया जा सकता है। लावनी जी, आपको बता दूं यहाँ पर जो है लगातार, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र अवसर है हिंदुओं के लिए, और आस्था पर जिस तरह से ये जिहादी चोट पहुंचाते हैं। क्या इस दुकान पर नाम और पहचान, क्या इस दुकान पर सामने चस्पा की गई थी, जैसा कि सरकार ने जो कह रखा है, निर्देश दे रखे हैं, क्या ऐसा था रिमझिम वहां पर, या छिपाने का प्रयास किया गया था? जी, आपको बता दो इसका साफ साफ नाम ही जो है दिल्ली जूस कॉर्नर है, कोई भी यहाँ पर नाम नहीं चेंज किया गया था। लेकिन आपको बता दो दिल्ली जूस कॉर्नर एक नहीं बल्कि इसकी 6 से 7 ब्रांचेस है। अब भी इसकी फ्रेंचाइजीज जो है वो गाजियाबाद, नोएडा तक में चल रही है। अच्छा। लेकिन एक पे अगर लगाम लगाई गई है पुलिस की ओर से, तो इसको इनकी यानी एक नहीं, ठीक है, ठीक है शिवम, जल्दी से बस आप 30 सेकंड में बता दें, क्योंकि एक नहीं इसकी कई ऐसी ब्रांचेस चल रही है, तब तो फिर हर एक ब्रांच पर छापेमारी होनी चाहिए, क्योंकि आस्था को ठेस पहुंचाने का ये षड्यंत्र केवल एक जगह, एक सेंटर पर तो नहीं हो रहा होगा। अगर मन ही काला है तो फिर तमाम जो सेंटर्स है उन पर भी चेकिंग होनी चाहिए। शिवम शर्मा जी, चलिए, मुझे लगता है शायद शिवम जी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, एक बार रिपीट कीजिए। एक नहीं कई सेंटर्स हैं इनके, दिल्ली जूस कॉर्नर नोएडा में भी, दिल्ली में भी, और अगर कई सेंटर्स हैं यानी हर जगह से ही कुछ ऐसे ही काले कारनामे उजागर हो सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है शायद शिवम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम शर्मा जी, आपने समय दिया, और रिमझिम थैंक यू सो मच इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जिहादी अपना काम पूरी तरह से एक्टिव होकर कर रहे हैं। सरकार, योगी सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि ऐसे जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा जो कांवड़ियों की पवित्रता को, सावन के इस पवित्र महीने को अपवित्र करने का प्रयास करेंगे। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खास तौर से निर्देश दिया है कि कांवड़ियों की सुविधा और उनकी आस्था की पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाए। अब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, और वो कार्रवाई आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बनेगी।